बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। चिकन तंदूरी बाइट की ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए हैं। जब आप इसको इफ्तार में बनाएंगी तो यकीनन आप अपनी पूरी फैमिली से तारीफ़ें पाएंगी। बल्कि अगर आप दावत में इसको बनाएंगे तो सब पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है। तो चलती हूँ अब इस रेसिपी की तरफ। बाउल में मैंने आधा किलो कीमा लिया है। ये चिकन का कीमा है। हाफ़ केजी 500 ग्राम चिकन का कीमा है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून दही के। ये मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले सकते हैं। ये 4 टेबलस्पून मैंने तंदूरी मसाला इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़े नींबू का जूस। बहुत ही मज़े के ये रोल बन के रेडी होते हैं। यह मैंने लेमन जूस इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। हाथों की मदद से अब मैं इसको मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसके बाद आप चाहें तो इसको कोयले का स्मोक दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें कोयले का स्मोक नहीं दे रही। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है जी। तो ये मैंने लिया है 1 पाव मैदा, 250 ग्राम मैदा लिया है मैंने। और अब मैं इसमें शामिल करी हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें घी मैंने शामिल किया है। घी डालने से ये होता है ये थोड़े से ना क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और इसको मैं हाथों से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और इसकी मैं डो बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी शामिल करती जा रही हूँ। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी मैं डो बना रही हूँ। डो स्मूथ होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ये ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। जिस तरह नॉर्मल घर में आटा गूंथते हैं बिल्कुल ये डो वैसी ही रेडी करनी है। ये देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। पानी शामिल करते जाएंगे। आपको खुद ही जब आप आटा गूंदेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी जाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं इसको गूंद रही हूँ। और इस तरह से अब मैंने एक डो बना ली है। और इस तरह से अब मैं और पानी लगाऊंगी थोड़ा सा। और इसको मैं 3 से 4 दफ़ा अब इस तरह से गूंदूँगी ताकि ये जो डो है वो स्मूथ हो जाए। इस तरह से अब मैं 3 से 4 दफ़ा इसको मैं गूंद लूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करके तो मैं एक स्मूथ सी डो रेडी कर लूँगी। ये देखें स्मूथ सी डो रेडी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा हार्ड हो। ये देखें आपके सामने ना सॉफ्ट है और ना ये ज़्यादा सख्त है। बिल्कुल ये नॉर्मल सी ये डो रेडी हुई है। और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसको आधा घंटा पहले मसाला लगा के छोड़ दिया था। ये सारा चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं आंच को तेज़ कर लूँगी ताकि दही का और जो चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। 1 से 2 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे इसको कुक करूँगी। और इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कवर कर दूँगी ताकि जो चिकन का कीमा है वो गल जाए।
ये देखिए चिकन का कीमा अब गल चुका है, तो अब मैं तेज़ आंच पे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई कर रही हूँ और फिर मैं इसको ठंडा करूँगी। तो ये देखें कीमा भी गल चुका है और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है, ये देखें। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा करूँगी। जी तो आटे को गूंदे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसको 1 से 2 दफ़ा हाथ लगा लूँगी, दोबारा से गूंद लूँगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। देखिए आटा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, ना ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ना ये ज़्यादा सख्त है, ये देखें। और अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी, 3 मैं बराबर के पेड़े बनाऊँगी। इस डो के मैंने 3 हिस्से करने हैं और 3 पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से अब मैं एक पेड़ा बना रही हूँ। जी तो अब मैं इस पेड़े को बेल लूँगी, हाथ से मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी और इसके बाद अब मैं इसको बेलूँगी। बड़ी सी रोटी बेलनी है, जितना आप इसको बड़ा कर सकते हैं उतना आप इसको बड़ा करें, बड़ी सी रोटी बेल लें। देखिए मैंने इतनी बड़ी सी रोटी को बेल लिया है और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर लूँगी बराबर के, जिस तरह से पिज़्ज़ा काटते हैं बिल्कुल ऐसी ही शेप में इसको कट करना है। ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसकी करूँगी फिलिंग। जी तो अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। कीमा मैं लूँगी और थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से रखती जाऊँगी हर तरफ। ये देखिए इस तरह से कीमा बहुत ही जल्दी बनते हैं ये। इस तरह से अब मैं सारे रोल्स की फिलिंग कर लूँगी। जी तो फिलिंग मैंने सारी रख दी है इनके ऊपर, तो अब मैं इनको बंद करूँगी। इस तरह से पकड़ के इस तरह से मैं रोल करूँगी और इस तरह से रोल करते हुए मैं इसको बंद कर दूँगी। ये देखिए एक रोल बनके रेडी है और बाकी भी मैं इसी तरह से इसकी साइडें बंद करके तो फिर मैं इसको रोल करूँगी। ये देखिए ये बन के रेडी है और अब मैं इस तरह सारे बना लूँगी। मीडियम आंच पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और अब मैं इसमें रोल है वो शामिल करूँगी फ्राई करने के लिए। देखें इस तरह से मैं एक एक करके रोल को शामिल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक साथ आपने शामिल नहीं करने। ये देखें इस तरह से अब मैं इनको फ्राई करूँगी। जी तो देखिए कितने ज़बरदस्त से रोल फ्राई हो चुके हैं। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से अब मैं सारे रोल निकाल लूँगी और बाकी के जो रोल हैं वो फ्राई कर लूँगी। जी तो ज़बरदस्त से जो रोल हैं वो बन के रेडी हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त से ये बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।